Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica L. Awat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ओके, एंड लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था अबाउट इंटेलिजेंस टेस्टिंग इन इंडिया. आज हम पढ़ेंगे कल्चर एंड इंटेलिजेंस. ओके, सो दिस इज़ आवर टॉपिक, कल्चर एंड इंटेलिजेंस. अब इस टॉपिक में हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे कल्चर एंड इंटेलिजेंस इंटर रिलेटेड हैं, या कैसे उनका जो रोल है वो एक दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है. उससे पहले हमें जान लेना ज़रूरी है कि एक बार कल्चर क्या होता है एंड इंटेलिजेंस क्या होती है. राइट, इंटेलिजेंस के बारे में तो हम अभी तक बहुत ज़्यादा पढ़ते हुए आए हैं, तो आई होप इंटेलिजेंस आप लोगों को अच्छे से अभी तक समझ आ चुका है एंड याद होगा कि इंटेलिजेंस होता क्या है. तो एक बार ही हम समझते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है एंड कल्चर क्या है, तब हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे रिलेटेड है एक दूसरे से. ओके, इंटेलिजेंस के बारे में हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस एक वो कैपेबिलिटी है किसी भी इंडिविजुअल की कि वो कैसे थिंक करते हैं लॉजिकली, रैशनली, एंड जो भी उसकी कॉग्निटिव स्किल्स होती हैं, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ होती हैं, वो इसमें आती हैं. जनरलाइजेशन कैसे करते हैं या डिफ्रेंसिएशन कैसे करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कैसे होता है, वो सब चीज़ें. एंड अपने एनवायरनमेंट में ना सिर्फ वो अडेप्ट करें बल्कि एनवायरनमेंट को चेंज भी कर सकें. राइट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी. रीजनिंग अच्छे से कर पाएँ, सोच अच्छे से पाएँ रैशनली, तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी, ये मैं मान के चलती हूँ. एंड इसलिए इंटेलिजेंस में क्या आएगा कि इट इज़ द एबिलिटी टू थिंक रैशनली, एबिलिटी टू थिंक rationally या logically you can say. Okay, and understand well, reason well, understand well, reason well, and not just adapt but can change the environment also. Okay, not just adapt but can change the environment also. एनवायरनमेंट में ना सिर्फ उनको अडेप्ट करने में आसानी हो बल्कि वो एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकें. ये एक इंटेलिजेंस की कैपेबिलिटी होती है. राइट, तो ये हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा कि ये होता है इंटेलिजेंस. आई होप दिस इज नथिंग न्यू फॉर यू हेयर. राइट, कल्चर क्या होता है? कल्चर एक बहुत ही नॉर्मल टर्म है, हम आमतौर पे यूज़ करते हैं, बट थोड़ा सा इसको अब हम प्रिसाइजली डिस्क्राइब कर लेते हैं कि कल्चर होता क्या है. ठीक है, तो कल्चर एक सिस्टम है, एक कलेक्टिव सिस्टम है. ठीक है, एक इंडिविजुअल बंदा तो कल्चर का नाम नहीं देंगे उसको कि जैसे वो रहता है, क्या करता है, दैट इज़ नॉट कल्चर. ये एक कलेक्टिव सिस्टम है जिसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स होते हैं. एंड वो कलेक्टिव सिस्टम कैसे कस्टम्स का बना है, कैसे बिलीफ है उसमें, क्या उस कलेक्टिव सिस्टम की आर्ट एंड लिटरेचर से रिलेटेड क्या अचीवमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें मिलके उस कलेक्टिव सिस्टम का एक कल्चर बनाती हैं. ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल का ग्रुप है, बहुत सारे लोग हैं. अब वो लोग जो एक जगह पे रह रहे हैं वो कैसे कस्टम्स फॉलो करते हैं, क्या उनका ट्रेडिशन है, कैसी उनकी लैंग्वेज है, क्या उनका बिलीफ सिस्टम है, किन चीज़ों को वो सही मानते हैं, किसको गलत मानते हैं, एंड क्या उनकी आर्ट एंड लिटरेचर यानी कि साहित्य और कला से रिलेटेड उनकी क्या अचीवमेंट्स रही हैं, ये उस ग्रुप के कल्चर को डिफाइन करता है. ठीक है, एंड अब
ये जो चीज़ें मैंने बताई, ये चीज़ें ऑफ कोर्स अलग अलग ग्रुप में अलग अलग टाइप की होंगी, राइट। किसी के ट्रेडिशन अलग होंगे, किसी के बिलीफ सिस्टम अलग होगा, दो ग्रुप्स का हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट हो। तो इसी प्रकार से फिर जो कल्चर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। किसी की आर्ट एंड लिटरेचर में अचीवमेंट अलग टाइप की हो सकती है, किसी की अलग टाइप की हो सकती है, राइट। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक कल्चर को दूसरे कल्चर से डिफरेंट भी बनाती हैं, ओके। जैसे अगर इंडिविजुअल है तो उसमें कॉग्निटिव स्किल्स हर इंडिविजुअल की अपनी अलग अलग होती है, वो कॉग्निटिव स्किल्स के आधार पे अलग होते हैं। इसी तरह कल्चर भी एक दूसरे से डिफरेंट होंगे, ठीक। तो कल्चर की हमारी डेफिनेशन क्या आएगी? इट इज अ कलेक्टिव सिस्टम ऑफ कस्टम्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स। लोगों का एटीट्यूड किस प्रकार का है? एटीट्यूड्स यानी कि किसी चीज को लेके वो कितना सीरियस है, किसको लेके कम सीरियस है, किसी चीज के प्रति कितने एंथुजियास्टिक हैं, ये सब चीजें एटीट्यूड में आती हैं, ठीक है। एंड अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर। ओके, अब ये जो है कस्टम्स, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स, अचीवमेंट्स इन आर्ट एंड लिटरेचर, ये हैं एक तरीके के पैरामीटर्स जो किसी भी इंडिविजुअल की इंटेलिजेंस को अफेक्ट करते हैं या इम्पैक्ट करते हैं, यू कैन से, ठीक है। तो इनका प्रभाव, इन एलिमेंट्स का प्रभाव किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर पड़ेगा। अब वो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, जो ऐसे कल्चर में रह रहा है जहाँ पे उसको कुछ कस्टम्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ बिलीफ सिस्टम देखने को मिल रहा है, एटीट्यूड है, उनकी अचीवमेंट्स कुछ और देखने को मिल रही हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी इंटेलिजेंस उसके ऊपर बहुत निर्भर करती है, या फिर उसकी इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट बहुत निर्भर करती है, राइट। कि अगर किसी जगह में आपने देखा होगा जिस टाइप के कस्टम्स या ट्रेडिशंस में भी रिलेटेड टू लैंग्वेज या क्लोथिंग सिस्टम फॉलो किए जाते हैं, तो उसी प्रकार से जो इंडिविजुअल उस कल्चर से बिलोंग करते हैं वो वैसे ही ड्रेसअप होंगे, राइट। उनका बिलीफ सिस्टम, मतलब मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स, राइट, इन जनरल, एक्सेप्शंस कुड ऑलवेज बी देयर बट मोस्टली इट हैपन्स। बिलीफ सिस्टम, वो जिन चीज़ों को ज़्यादा सही मानते होंगे तो उस ग्रुप का एक इंडिविजुअल भी उसी चीज़ को सही या गलत मानना शुरू कर देगा, ठीक है। वो उसी हिसाब से अपने लॉजिक्स भी इवन डेवलप कर लेगा उस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कि मेरा बिलीफ सिस्टम ये है, एंड उसके पास उसकी रीजनिंग भी अपने आप ही आ जाएगी कि ड्यू टू दिस रीजंस दिस इज करेक्ट, ठीक है। एंड अचीवमेंट्स आपने देखा होगा जब किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप की पर्टिकुलर अचीवमेंट होती है तो उस ग्रुप के और भी इंडिविजुअल्स जो हैं उस सेम टाइप के अचीवमेंट से मोटिवेट होते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं। जैसे हमने डिफरेंट कल्चर्स में, अगर हम इंडिया की बात करें तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ बहुत वैरायटी ऑफ कल्चर्स हैं। तो आप देखेंगे कि जैसे इन बंगाल मोस्टली देयर आर सिंगर्स, वहाँ पे सिंगिंग का, आर्ट एंड कल्चर का, एक सिंगिंग के फील्ड में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट है। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं या वहाँ के इंडिविजुअल्स होते हैं, दे गेट इंस्पायर्ड बाय सिंगिंग एंड फिर वो उसको आगे खुद भी सीखते हैं एंड आगे उनका ये कल्चर इस तरीके से प्रोपेगेट होता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से किसी और कल्चर को अगर आप उठा के देखेंगे तो किसी में स्पोर्ट्स को लेके ज़्यादा आपको दिखेगा, किसी में पोएट्री को लेके ज़्यादा आपको दिखेगा। तो इस टाइप की जब अचीवमेंट्स उनको देखने को मिलती हैं कल्चर के बाकी इंडिविजुअल्स को, तो दे गेट मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय दैट, एंड फिर वो चीज़ें उस कल्चर में ग्रो अप करती रहती हैं, ठीक। तो इसीलिए बहुत सारी चीज़ें हम कभी कभी आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कल्चर वहाँ का है, देख के ही पता चल जाता है चीज़ों को नोटिस करके, है ना, कि ये चीज़ ये इंडिविजुअल उस कल्चर से बिलोंग करता है या ये इंडिविजुअल उस कल्चर से। तो इसी तरीके से बस कहने का मतलब यही था कि ये जो पैरामीटर्स हैं ये किसी भी इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस को प्रभावित करती हैं, ठीक है। लाइकली टू ट्यून्ड
ट्यून करती हैं उसको। एक इंडिविजुअल के अपने पर्सनल खुद हो सकता है कुछ टारगेट्स हों, उसकी अपनी कॉग्निटिव स्किल्स हों, लेकिन जब वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें देखेगा तो ऑफ कोर्स उसका कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक तरीके से इंटेलिजेंस और कल्चर को के कंसेप्ट को समझना एंड उनको थोड़ा सा कोरिलेट करना कि कैसे डिपेंड करता है। अब एक और पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि इन कल्चर और क्या करता है, ये सब चीज़ें पैरामीटर तो उनकी इंटेलिजेंस को ट्यून करती ही हैं, साथ में कल्चर एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स अ कॉन्टेक्स्ट फॉर इंटेलिजेंस टू डेवलप। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर सी ही स्टेटमेंट है, बट स्टिल यू कैन राइट एज अ सेकेंड पॉइंट, कल्चरल एनवायरनमेंट provides a context for intelligence to develop. ओके, तो कल्चर जो है एक बेस प्रोवाइड करता है कि वहाँ पे इंटेलिजेंस ग्रो कर सके, एंड ऑफ कोर्स जैसा कल्चर होगा वैसे ही इंटेलिजेंस पे प्रभाव पड़ेगा लोगों की। ठीक है, तभी बहुत सारे कल्चर जैसे देखा होगा ना कि अभी तक अगर कोई लाइक सुपरस्टिशंस को फॉलो करता है तो वहाँ के इंडिविजुअल्स का ग्रो आउट करना उतना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी इंटेलिजेंस उससे प्रभावित हो जाती है। या किसी कल्चर में अगर इलॉजिकल आइडियाज़ को या फिर पेट्रियार्की को विच कैन अफेक्ट द सोसाइटी इन अ नेगेटिव वे, इस टाइप की भी अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्बेड हैं किसी कल्चर में, तो फिर वो कल्चर की जो ग्रोथ है वो वैसी ही होती है, बहुत स्लो लाइक हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस कल्चर का इफेक्ट वहाँ के इंडिविजुअल्स पे इतना ज़्यादा होता है कि वो उसी को बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं एंड दैट थिंग बिकम राइट फॉर देम। ओके, तो इस प्रकार से वो उनकी जो लॉजिकल या रैशनल थिंकिंग जो हमने यहाँ पे पढ़ी कि थिंक रैशनली, वो चीज़ जो है इम्पैक्ट कर जाती है। अब कल्चरल इन्वायरमेंट तो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक सिस्टम प्रोवाइड करता है जहाँ से कि इंटेलिजेंस को डेवलप करने का चांस रहता है। और इंटेलिजेंस क्या करती है? इंटेलिजेंस हेल्प इंडिविजुअल टू अडेप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, इंटेलिजेंस हेल्प्स इंडिविजुअल टू अडेप्ट to their environment. राइट, इंटेलिजेंस की मदद से हम जो भी हमारा जिस टाइप का एनवायरनमेंट होता है हम उसमें अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। एंड जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग होते हैं या बिजनेस स्मार्ट लोग होते हैं जिनके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, वो ना सिर्फ अडेप्ट करते हैं बल्कि एनवायरमेंटल कंडीशंस को थोड़ा अपने अकॉर्डिंग मोल्ड भी करना शुरू कर देते हैं एंड थोड़े थोड़े चेंजेस भी एनवायरनमेंट में कुछ लोग लेके आते हैं। तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस। ठीक है, या कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज यू कैन से। तो ये हो गया हमारा बेसिक कोरिलेशन। आई होप अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे इंटेलिजेंस कल्चर को इम्पैक्ट करती है और कैसे कल्चर इंटेलिजेंस को करता है। ओके, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम नेक्स्ट टॉपिक आगे करेंगे इसी में। ओके, आई थिंक हो गया होगा। लेट मी रिमूव इट नाउ। ओके, सो अभी हमें कल्चर एंड इंडिविजुअल इंटेलिजेंस के बारे में समझ आ गया। अब क्या हुआ कि कुछ थ्योरिस्ट ऐसे आए कि जिनका ये कहना था कि जो इंटेलिजेंस है
वो एक प्योरली इंडिविजुअल का ही कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसकी अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ होती हैं, कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़, इसमें कल्चर का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, शुरू में ऐसा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे थ्योरिस्ट, ऐसे साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने बोला कि नहीं, कल्चर बहुत इन्फ्लुएंस करता है किसी की भी इंटेलिजेंस को, एंड स्पेशली इंटेलिजेंस को डेवलप करने में। ठीक है, एक बेसिक इंटेलिजेंस के साथ तो हम लोगों का बर्थ हुआ होता है, राइट, नॉट दैट, बट जब वो इंडिविजुअल ग्रो करने लग जाता है, जब उसकी अपब्रिंगिंग का टाइम आता है, उस टाइम पे कल्चर जो है बहुत रोल प्ले करता है, एंड उसकी जो इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट होती है उसमें ज़रूर कल्चर का इन्फ्लुएंस रहता है। ये कुछ साइंटिस्ट का मानना था। अब उनमें से एक दो साइंटिस्ट ने क्या कहा वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ नहीं कराऊंगी, सिर्फ यहाँ पे इस टॉपिक में आपको याद दिलाने का ही क्या काम है कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने क्या किया था, एंड बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, राइट, ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जिसमें उन्होंने अपनी थ्योरी को 3 एलिमेंट्स में एक्सप्लेन किया था, राइट, विच वर कॉम्पोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड आपका लास्ट कॉन्टेक्सचुअल या फिर प्रैक्टिकल। तो इसका जो लास्ट यानी कि थर्ड एलिमेंट है कॉन्टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल का, वो बेसिकली हमने देखा था वो डील करता है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस के साथ, कि कौन एनवायरनमेंट में कैसे अडेप्ट कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है, या कितना इंटेलिजेंट है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपना एनवायरनमेंट चूज भी करे कि दिस इज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर मी और मैं यहाँ पे जाके रहूँ। ठीक है, तो ऐसे लोगों को स्ट्रीट स्मार्ट या बिजनेस स्मार्ट हमने बोला था। ठीक, आई मीन स्टर्नबर्ग ने बोला था और हमने पढ़ा था। ठीक है, तो स्टर्नबर्ग ने बेसिकली एनवायरनमेंट से रिलेटेड चीज़ को यहीं पे अपने थर्ड एलिमेंट में किया था डिस्क्राइब, विच वाज थर्ड एलिमेंट कौन सा था उनका, कॉन्टेक्सचुअल, कि किस कॉन्टेक्स्ट में है ना, कॉन्टेक्सचुअल का मतलब एक तरीके से एनवायरनमेंट हो गया ना, कॉन्टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की फॉर्म में। ठीक है, तो आई थिंक इसमें डिस्क्राइब करने का इतना कुछ है नहीं, बस यही है कि स्ट्रीट स्मार्ट एंड बिजनेस स्मार्ट लोग होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट में अच्छे से अडेप्ट करते हैं, और दे नॉट ओनली अडेप्ट बट दे कैन चूज द बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर देम एंड दे कैन ऑल्सो मॉडिफाई द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से इन्होंने थोड़ा सा एनवायरनमेंट का या कल्चर का इंडिविजुअल के साथ एक कोरिलेशन इन्होंने बताया था। ठीक है, तो आप इसको और डिटेल में पढ़ने के लिए एक बार ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दोबारा पढ़ लेना, इसी चैप्टर का टॉपिक है, हमने थोड़े टाइम पहले किया भी था। ओके, नेक्स्ट हम जो पढ़ेंगे वो है वाइगॉट्स्की। ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। ओके, इनका क्या कहना था कि एक तो इन्होंने पहले मेंटल फंक्शंस को अपनी थ्योरी देते टाइम मेंटल फंक्शंस को इन्होंने डिवाइड किया कि मेंटल फंक्शंस जो होते हैं हमारे वो 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, मेंटल फंक्शंस, अभी अभी मैंने इसके बारे में बात भी की थी, 2 टाइप के इन्होंने बताए। एक तो हो गए एलिमेंट्री, यानी कि जो बेसिक बिल्कुल एकदम, ठीक है, और दूसरे हो गए हायर मेंटल फंक्शन, हायर ऑर्डर के। ठीक, अब आपके जो एलिमेंट्री यानी कि बेसिक मेंटल फंक्शन है वो कौन से हैं, जिन फंक्शंस के साथ हम बॉर्न होते हैं, राइट, जैसे कि क्राइंग, अटेंडिंग टू मदर्स वॉइस, ठीक है, सेंसिटिविटी टू स्मेल्स, वॉकिंग, रनिंग, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ये हमारी एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस में आती हैं। ठीक है, तो इसमें कल्चर का उतना कुछ रोल नहीं रहता, ये
बेसिकली यूनिवर्सल है, हर कोई जो पैदा होता है उसके अंदर इस टाइप की मेंटल एबिलिटीज होती हैं कि वो ये सब काम कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या एग्जांपल आ जाएगा, क्राइंग, अटेंडिंग टू मदर्स वॉइस, वॉकिंग, रनिंग, ये सब तो बचपन में सीख लेता है ना बच्चा, बहुत छोटा होता है तभी, लाइक 2 to 3 years की एज में। ओके, एंड सेंसिटिविटी टू स्मेल, स्मेल कैसी आ रही है उसको, इवन नॉइज, हियरिंग की कैपेबिलिटी भी, ठीक है, सेंसिटिविटी टू स्मेल्स। ओके, तो ये तो हो गए हमारे एलिमेंट्री मेंटल फंक्शंस, यानी कि बहुत बेसिक लेवल के। और ये जो होते हैं ये होते हैं आपके यूनिवर्सल, कि हर जगह रिगार्डलेस ऑफ क्या कल्चर है कहीं पे, ये हर किसी में होंगे। आप किसी भी कल्चर के, इवन कल्चर क्या, अक्रॉस द बाउंड्रीज, किसी भी कंट्री के भी अलग अलग कल्चर्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये चीजें तो बेसिकली हर किसी इंडिविजुअल में होंगी, ठीक है। तो इसलिए इसको हम कहेंगे यूनिवर्सल। अब बारी आती है हायर मेंटल फंक्शंस की। तो हायर मेंटल फंक्शंस में हमारे क्या आते हैं कि जिसमें हम लॉजिक लगाएं, ठीक है, हम डिफरेंशिएट करना सीखें चीज़ों को, स्पीड से रिलेटेड जो चीज़ें आती हैं हमारी, कि कितनी फास्ट हमने परफॉर्म किया, यानी कि परफॉर्मेंस बेस्ड जो चीज़ें आती हैं बेसिकली वो आती हैं हमारे हायर ऑर्डर के मेंटल फंक्शंस में। ओके, जिसमें कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। तो इसके आप एक आधे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, थिंकिंग, ठीक है, जो हमने थिंकिंग रैशनली वगैरह पढ़े थे, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओके, परफॉर्मेंस रिलेटेड। अब क्या ये वाले मेंटल फंक्शंस सेम होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं? नो, राइट, किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में हो सकता है इनको इतना इंपॉर्टेंस ही ना दें, किसी कल्चर में ये बहुत ज़्यादा इन डिमांड हो सकते हैं, बहुत कॉम्पिटिटिव मोड में हो सकते हैं, राइट। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो होती हैं कल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, कहाँ का कल्चर कैसा है वहाँ पे ये इस टाइप की चीज़ें होंगी। तो दिस इज यूनिवर्सल एंड हायर मेंटल फंक्शंस आर कल्चर प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू वाइगॉट्स्की, ठीक है। तो बेसिक पहले तो इन्होंने ये चीज क्लियर की कि हमारे जो मेंटल फंक्शंस है वो दो टाइप के हो गए, एक तो बहुत बेसिक, एक हायर ऑर्डर के। तो जो बेसिक हैं वो तो एक तरीके से नेचुरली हमारे अंदर होते हैं और यूनिवर्सली वो सबके अंदर सेम होते हैं, ठीक है, सबके पास होते हैं वो। लेकिन हायर मेंटल फंक्शंस जो होते हैं, जो कि हमारे लाइक हाई आईक्यू या इन टाइप की चीज़ों से रिलेटेड होते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स जो होते हैं हमारी, मोटर स्किल्स वगैरह जो भी आप लगा लें, ठीक है, थिंकिंग की, प्रॉब्लम सॉल्विंग की, परफॉर्मेंस की, जो हमारे मेंटल फंक्शंस होते हैं वो होते हैं हायर मेंटल फंक्शंस, एंड वो यूनिवर्सली सब में सेम नहीं होते, ठीक, उस पे कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है एंड दे आर कल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। कैसे, कहाँ के कल्चर में किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उस पर ये बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहले तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी मेंटल फंक्शंस के बारे में। अब उन्होंने क्या कहा, इसके बाद उन्होंने बोला कि जैसे हमारी लाइफ होती है, किसी भी इंसान की, ह्यूमन बीइंग की एक लाइफ स्पैन होती है, राइट। हम उसमें ग्रो करते हैं, हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के चेंजेस आते हैं, राइट, फिजिकल चेंजेस या फिर हमारी कॉग्निटिव स्किल से रिलेटेड चेंजेस, ओके। तो थ्रू आउट द लाइफ हम ग्रो करते हैं, कुछ सीखते हैं, ठीक है। तो या फिर इन अपीयरेंस हम ग्रो करते हैं। तो एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, उसकी एक लाइफ स्पैन होती है, ठीक। उसी तरीके से जो कल्चर है, कल्चर की भी अपनी एक लाइफ होती है, ठीक है, एंड उस लाइफ में कल्चर भी ग्रो करता है, चेंज करता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना, कुछ कल्चर तो ऐसे हैं जो बहुत फास्ट पेस से ग्रो करते हैं, जो टाइम के साथ बहुत ज़्यादा चलते हैं, एंड जैसे उनको लगता है कि कोई चीज़ उनकी आउटडेटेड हो रही है या दैट इज़ ऑफ नो मोर ऑफ यूज़ एनीथिंग, तो वो उस चीज़ को डिस्कार्ड करते चले जाते हैं या चेंजेस लेके आते हैं अपने अंदर, कुछ नया सीखते हैं, नई चीज़ अडेप्ट कर लेते हैं,
राइट एंड ये चीज़ आपने देखी होगी कि बहुत फास्ट जो अडेप्टेशन हो रहा है आज की डेट में, बहुत फास्ट जो चेंजेस आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, राइट। थोड़े दिनों पहले तक तो, कुछ साल पहले तक तो हमारे पास कीपैड वाले फोन्स होते थे, किसी ने सोचा भी नहीं था कि मतलब टच स्क्रीन आएगा, एंड देन इतने छोटे छोटे फोन होते थे, देन इतने बड़े बड़े आज की डेट में फोन आ रहे हैं, राइट। कहाँ हम 1G से शुरू करके 1G 2G 3G 4G 5G अभी पता नहीं कहाँ कहाँ तक पहुँच गए हैं, राइट। और सोशल मीडिया आज की डेट में जितना प्रीवेलेंट है, इवन ये जो मैं क्लास दे रही हूँ आपको, शायद आपने आज से कुछ साल पहले नहीं भी सोचा होगा कि हम ऑनलाइन इतना नॉर्मल हो जाएगा कोई क्लास लेना, राइट। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हो रही है या सबसे ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं, हमारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, ठीक है। तो ऐसे कल्चर्स जो कि टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होंगे या कि जहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होगी, तो ऑफ कोर्स दे आर द मोस्ट डेवलप्ड कल्चर्स, ठीक है। ये आप इस एडवांसमेंट या इस ग्रोथ वाले फंडा से ये चीज़ आपको क्लियर है, ओके। तो वाइगॉट्स्की का नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि इन्होंने बोला, लाइफ वाली बात मैंने बताई, अच्छा इसको मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि हम नेक्स्ट पॉइंट अपना इसमें लिस्ट डाउन कर सके। जो वाइगॉट्स्की का नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इन्होंने मेंटल फंक्शंस को डिस्क्राइब किया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड और लेस टेक्नोलॉजिकल एडवांस सोसाइटी के बारे में, जो इन्होंने बात कही। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक क्विक। ओके, आई थिंक हो गया होगा स्क्रीनशॉट। आई विल रिमूव इट नाउ। ओके, सो हम यहाँ वाइगॉट्स्की का सेकंड पॉइंट कर रहे हैं जो इन्होंने बोला, ठीक। तो सेकंड पॉइंट में इनका क्या है कि इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया, जैसे एक इंडिविजुअल की लाइफ होती है जिसमें चेंज एंड ग्रो करते हैं, वैसे ही कल्चर की भी लाइफ होती है जिसमें कल्चर चेंज या ग्रो करता है, ठीक। और जो ज़्यादा चेंज एंड ग्रो आ रहा है वो आ रहा है हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से। इसलिए इनके अकॉर्डिंग जो टेक्नोलॉजी को फॉलो करती है सोसाइटी बहुत, या जिनका कल्चर में टेक्नोलॉजी ही प्राथमिकता लिए हुए है, दो सोसाइटीज़ आर कंसिडर्ड टू बी द एडवांस्ड सोसाइटीज़ बाय वाइगॉट्स्की, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली दो टाइप के कल्चर में दुनिया को डिवाइड किया था, ठीक। पहला क्या था, इन्होंने बोला टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटीज़, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सोसाइटीज, ओके। एंड देन जो लेस टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, ठीक, लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटीज, लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटीज, ओके। अब हमें पता है कि हाईली टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटी तो अमेरिका है, दैट एवरीवन नो, राइट। बी इट कम्युनिकेशन, स्पेस, जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें सबसे ज़्यादा सबसे पहले जो है वो यूएस में होती है, रशिया में होती है, राइट। एंड देन हम जो आते हैं इंडिया, हम आते हैं लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड, ठीक है, या हमारी डेवलपिंग हो रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है। हमारा एक कॉन्टेक्स्ट अलग है कल्चर का, लेकिन अभी पहले वाइगॉट्स्की का पढ़ते हैं कि इन्होंने क्या बोला था, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि जो ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस रहती है या बहुत रैपिड तरीके से ग्रो करती है और चेंज होती है, तो वहाँ पे जो बच्चों की परवरिश होती है, ठीक है, कल्चर जो है वो ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग या परवरिश के दौरान ही इम्पैक्ट करता है ना बच्चे को। तो वहाँ पे ऐसी सोसाइटीज़ में जो बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है या उसकी रियरिंग होती है, उसकी परवरिश जो होती है, उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि बच्चा रैशनली थिंक करे, ठीक है, उसकी जो एबिलिटी है जनरलाइजेशन की एंड एब्स्ट्रैक्शन की वो अच्छी हो, यानी कि हायर मेंटल ऑर्डर के जो चीज़ें आती हैं हमने जो पढ़े थे वो
उन पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, कॉग्निटिव स्किल्स पे बेसिकली बहुत फोकस करते हैं, स्पीड पे, मिनिमल मूव्स में आप किसी चीज़ को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, राइट। एंड यू नो मोस्ट ऑफ द नो डाउट हमारी कंट्री में बहुत अच्छे चेस प्लेयर्स हैं लाइक विश्वनाथन आनंद, बट यू कैन सी मैग्नस कार्लसन। सो इस टाइप के जो प्लेयर्स हैं जहाँ पे कॉग्निटिव स्किल्स या फिर इस टाइप की लेस मूवमेंट, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा उस टाइप की कंट्रीज से आती हैं या उस टाइप के कल्चर से आती हैं, ठीक है। तो ये एनालिसिस, मैनिपुलेशन, मतलब जितने भी आपके कॉग्निटिव फंक्शंस हो गए, जो वट एवर यू कैन थिंक ऑफ, वो सारे जो हैं उनका ध्यान दिया जाता है ऐसी सोसाइटीज़ में जो बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है। एंड वो जो ध्यान होता है वो मोस्टली फोकस्ड होता है एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस पे, ठीक है, कि इंडिविजुअली वो क्या अचीव कर सकता है, बच्चा क्या परफॉर्म कर सकता है। तो ये फोकस रहता है वहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की लाइफ पे, ऐसा वहाँ का कल्चर है, ठीक। तो हम इसमें पॉइंट लिख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट हो गया चाइल्ड रियरिंग practices उसमें क्या इन्वॉल्व होता है आपका, स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन इन्वॉल्व स्किल्स ऑफ जनरलाइजेशन, abstraction, manipulation, right, and then your analysis, performance, minimal moves, speed आ गया, मिनिमल मूव्स आ गया, मिनिमल मूव्स स्पीड से रिलेटेड है ना आपका। एंड देन एनालिसिस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस या अचीवमेंट। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आती हैं उन लोगों की परवरिश के दौरान जब जो कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ में हैं, ठीक है। लेकिन जो लेस टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड सोसाइटीज़ में हैं वहाँ क्या होता होगा, वहाँ ऑब्वियसली ये चीज़ें मायने तो रखती होंगी लेकिन बहुत हाई प्रायोरिटी पे नहीं, राइट। तभी वो टेक्नोलॉजिकली लेस डेवलप्ड सोसाइटीज़ हैं, ओके। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक इंडिविजुअल की कॉग्निटिव स्किल्स को तो मानते ही हैं कि हाँ भाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ कैसे एक सोसाइटी के अंदर रहना है, कैसे लोगों के साथ मिलजुल के रहना है, डील करना है, मतलब अपना एक पूरा कलेक्टिव जो एनवायरनमेंट है वो कैसे बना के रखना है, उस टाइप की चीज़ें ज़्यादा सिखाई जाती हैं यहाँ पे बच्चों की परवरिश के दौरान, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जो इस टाइप की सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे तो फैमिलीज़ ही कितनी न्यूक्लियर होती हैं, लेकिन जो ये वाली सोसाइटीज़ होती हैं इसमें आप आज भी जॉइंट फैमिलीज़ का कल्चर है, जॉइंट नहीं भी है, न्यूक्लियर है तो भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा कल्चर है लोगों का आपस में मिलजुल के रहने का, ठीक है। तो इनका मानना था कि कॉग्निटिव स्किल्स तो एक इंडिविजुअल की स्पेसिफिक है ही हैं, ठीक, लेकिन वो तो इंडिविजुअल अपने आप ग्रो करेगा, उसकी तो वो तो होगी, लेकिन साथ के साथ सोसाइटी में जो है दूसरों के साथ कैसे रहना है वो बच्चों को यहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट आ सकता है कि कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस इज वेरी स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल, ये चाइल्ड रियरिंग के दौरान का ही है, ठीक है। इनका क्या मांगना होता है कि कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस is very specific to individual, ठीक है, and moreover the skills to relate to others in the society, moreover
द स्किल्स टू रिलेट टू अदर्स इन द सोसाइटी। ओके, इसको आप कंप्लीट सेंटेंस में खुद से फ्रेम करके लिख लेना। मेन पॉइंट जो था वो मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पे इतना सोसाइटी का या रिलेटिव्स का, आसपास के लोगों का इतना कुछ नहीं ध्यान दिया जाता कि आप उनसे कैसे तमीज़ से बात कर रहे हो या नहीं, या उनसे कैसे डील कर रहे हो, और अपने रिलेशंस बना के रख रहे हो कि नहीं, उस पर इतना फोकस नहीं होता है यहाँ पे बच्चों के ऊपर जब उनकी अपब्रिंगिंग होती है। मोस्टली वो बच्चे को एक इंडिविजुअल उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि ठीक है, यहाँ पे टोटली इग्नोर भी नहीं होती कॉग्निटिव स्किल्स, बट दे आर मोर ऑफ कि ये तुम्हारा अपना पर्सनल कॉम्पिटेंस है, बट सोसाइटी में दूसरों के साथ कैसे रिलेट करके रहना है, दैट थिंग दे आर टॉट। ठीक, एक चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या कि यहाँ पे दे प्रोमोट अ बिहेवियर कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मोस्टली जो कलेक्टिव सिस्टम का होता है वो चीज़ फॉलो की जाती है। ठीक, ओके, दिस पॉइंट यू कैन रिलेट विद दैट, इसी में आ जाएगा। एक तो परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस हो गई। यहाँ पे क्या है, मेनली रिलेटेड टू द सोसाइटी, एंड यहाँ पे क्या होता है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस जो है उस टाइप के बिहेवियर को यहाँ पे प्रमोट किया जाता है। प्रमोट बिहेवियर कॉल्ड टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, और यहाँ पे क्या, कौन सा बिहेवियर प्रमोट होता है, यहाँ पे प्रमोट होता है इस टाइप का बिहेवियर कि जिसमें आप दूसरों के साथ कैसे रिलेट करते हैं, उस टाइप का बिहेवियर यहाँ पे प्रमोट होता है। देन आता है कि भाई यहाँ पे अब आप देख सकते हो, हमने इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा था कि वहाँ के साइंटिस्ट अपने कल्चर के हिसाब से डेवलप करते हैं, यहाँ के साइंटिस्ट अपने कल्चर के हिसाब से डेवलप करते हैं। तो वहाँ के साइंटिस्ट जो स्केल या इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप करेंगे वो भी ऐसे ही ट्रेट्स को जज करने के लिए किए जाएंगे। ठीक है, यानी कि एक इंडिविजुअल की ग्रोथ को हुई या उसकी कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को ही चेक करने के लिए बनाए जाएंगे मोस्टली। ठीक है, तो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप्ड इन वेस्टर्न कल्चर्स लुक प्रिसाइजली टू द स्किल्स इन एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप यहाँ लिख सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट लुक प्रिसाइजली, आई एम नॉट राइटिंग इन वेस्टर्न कंट्रीज या दैट, वो अंडरस्टूड है। ठीक है, मैं छोटा पॉइंट की फॉर्म में लिख रही हूँ, आप इसको बाद में बना लेना सेंटेंस। इंटेलिजेंस टेस्ट लुक प्रिसाइजली फॉर द स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल, फॉर द स्किल्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, अब यहाँ पे जो अप्रोच है वो आप देख सकते हैं, इट इज मोर ऑफ पर्सनल अचीवमेंट या फिर इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन। ठीक, तो एक और पॉइंट इसका बनता है कि पर्सनल अचीवमेंट एंड इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन। पर्सनल अचीवमेंट एंड इंडिविजुअलिस्टिक ओरिएंटेशन। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अप्रोच कैसी है, यहाँ पे है दे वैल्यू मोर ऑफ कलेक्टिव ओरिएंटेशन एंड ऑल्सो
सेल्फ रिफ्लेक्शन की, ठीक है। सेल्फ रिफ्लेक्शन को यहाँ पे वैल्यू किया जाता है, यहाँ इसमें ये पॉइंट आ जाएगा वैल्यू सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन, ठीक है, कलेक्टिविस्टिक ओरिएंटेशन। ओके, यहाँ पे ओरिएंटेशन इंडिविजुअलिस्टिक है, यानी कि एक इंसान पे फोकस है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूरे ग्रुप पे, पूरे कल्चर पे या कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पीपल पे की ओरिएंटेशन पे फोकस है, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना, जब जैसे स्पेशली आपके फैमिली में या जो भी आपके नोन में अगर कोई बाहर जाता है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो व्हाट दे से, सबसे बड़ा डिफरेंस वो क्या बताते हैं, ये बताते हैं ना कि यहाँ पे इंडिविजुअल लाइफ बहुत अच्छी है, राइट, लेकिन क्या मिस करते हैं वहाँ पे, दे मिस द फैमिली, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे अपनी ही फैमिली मिस करते हैं, वहाँ पे ओवरऑल ही वो चीज़ उतनी ज़्यादा क्लोजनेस से नहीं है जितनी ज़्यादा हमारे यहाँ पे है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं कि हाँ फैमिलीज़ हैं, रिलेटिव्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इंडिविजुअल लाइफ थोड़ा उतना अच्छी अप्रोच से नहीं होती है जितनी ज़्यादा वेस्टर्न कंट्रीज़ में होती है। क्योंकि यहाँ पे जब आप बहुत ज़्यादा एक बाउंडेड कल्चर में रहेंगे, जहाँ पे आपको रिलेटिव्स का, फैमिली का, हर किसी का ध्यान रखना पड़ेगा, उनसे बना के रखना पड़ेगा बेसिकली, तो आपको बहुत टाइप के जो हैं अपने इंडिविजुअल एक्सपेक्टेशंस को बार बार ही बाहर के लोगों के एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ट्यून करता रहना पड़ेगा, राइट। तो ये एक डिफरेंस आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो है कैसी लाइफ ज़्यादा प्रमोट होती है, हम कह सकते हैं इंडिविजुअल लाइफ। ये आपके रेफरेंस के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ये दो चीज़ों से अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। इंडिविजुअल लाइफ है यहाँ पे बेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, फैमिली लाइफ आप कह सकते हैं। तो ये जो दो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मोटा मोटा, कि आपको अगर ये दो पॉइंट याद रहे तो आपको इसके सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, ठीक है। लेमन लैंग्वेज में यही इसका मेन डिफरेंस है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारी सोसाइटी यहीं आके रुक गई है, या फिर ये लोग बिल्कुल ही इंडिविजुअल लाइफ पे ही ध्यान दे रहे हैं, वहाँ पे फैमिलीज़ के नाम पे ज़ीरो चीज़ हो चुकी है, या यहाँ पे हर जगह ही फैमिली फैमिली हो रहा है, इंडिविजुअल लाइफ पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। ये बहुत पुरानी अप्रोच होती थी, लेकिन आज की डेट में बाउंड्रीज हटती जा रही हैं। आपने देखा है, हम भी बहुत रैपिडली टेक्नोलॉजी के फील्ड में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, और जितना ज़्यादा सोशल मीडिया फैलता जा रहा है, आपने देखा होगा ना, बाउंड्रीज कल्चर की बहुत सारी मिटती जा रही हैं। तो हमारे यहाँ भी अब इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, और इनके यहाँ भी फैमिली या रिलेटिव्स, ग्रुप ऑफ पीपल की इम्पोर्टेंस को लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बाउंड्रीज हैं, दे आर ग्रेजुअली वैनिशिंग, एंड जो है कल्चर धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ग्रो कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो हर जगह थोड़ा थोड़ा चेंज आ रहा है, नॉट जस्ट कि हमारी कंट्री में, बट वेस्टर्न कंट्रीज में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज इट, ये आज आपका टॉपिक ख़त्म होता है यहाँ पे। एक बार मैं थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहले तो हमने टॉपिक था हमारा आज का कल्चर एंड इंटेलिजेंस का, ठीक है। कल्चर एंड इंटेलिजेंस की हमने डेफिनेशन की, कैसे एक दूसरे को ये कोरिलेट करते हैं, कैसे इम्पैक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, वो हमने पढ़ा। कल्चर प्रोवाइड करता है एक सिस्टम, कलेक्टिव सिस्टम, जिसमें कस्टम्स होते हैं, बिलीफ्स होते हैं, आपके अचीवमेंट्स होती हैं रिलेटेड टू आर्ट एंड लिटरेचर, ठीक है। वो एक कलेक्टिव सिस्टम होता है जिसमें इंडिविजुअल रहता है और उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होती है, ठीक है। और जो इंटेलिजेंस होती है वो क्या करती है, वो उस कल्चर में अडेप्ट करने की कोशिश करती है, या उस कल्चर को चेंज करने की कोशिश करती है, मॉडिफाई करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो ये हमने उनका कोरिलेशन पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा
कि जो हमारे थ्योरिस्ट आए, साइंटिस्ट आए, उन लोगों ने क्या कहा। तो सबसे पहले हमने स्टर्नबर्ग के पहले तो लोग मानते नहीं थे कि भाई कल्चर का इन्फ्लुएंस भी होता है। देन जब मानना शुरू किया तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग आए, उनकी ट्रायर्किक थ्योरी के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लेना। उसमें ट्रायर्किक थ्योरी में जो उनका थर्ड एलिमेंट था, इट वाज कॉन्टेक्सचुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस विच इज रिलेटेड टू द रिलेशन बिटवीन इंडिविजुअल एंड कल्चर। ठीक है। देन वाइगॉट्स्की के बारे में हमने पढ़ा। वाइगॉट्स्की ने बेसिकली मेंटल फंक्शंस को डिस्क्राइब किया, इंडिविजुअल एंड एलिमेंट्री फंक्शंस एंड हायर ऑर्डर के फंक्शंस के बारे में। फिर उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटीज़ होती हैं और एक दूसरा कल्चर होता है जहाँ पे लेस टेक्नोलॉजिकली एडवांस होता है। तो जो मोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस है वहाँ पे इंडिविजुअल की ग्रोथ को, कॉग्निटिव स्किल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और जो आपका लेस टेक्नोलॉजिकली एडवांस है उसमें ये माना जाता है कि कॉग्निटिव स्किल्स तो आपकी अपनी इंडिविजुअल कॉम्पिटेंस है ही, साथ के साथ दूसरों के साथ कैसे रिलेट करके रहना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एंड ग्रेजुअली ये सब बाउंड्रीज आपकी जो है धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। ओके, तो आप इसका स्नैपशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कल्चर का इन्फ्लुएंस बेसिकली इन इंडियन ट्रेडिशन। ठीक है। एंड सो इफ़ यू लाइक द class today, please give it a thumbs up. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.